तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का ये चौथा सवाल, जिसमें देखिए क्या लिख रखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो बातें लिख रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सही है या फिर गलत है। सही है तो सत्य लिखना है, अगर गलत है तो असत्य लिखना है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला इसमें क्या लिख रखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो देख लो कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या आपकी वो होगी 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके अनंत तक, ये तो होगी प्राकृत संख्या। और होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके अनंत, ये तो होगी प्राकृत और ये होगी आपकी पूर्ण। तो देखिए क्या लिख रखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या है ये क्या, एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए ये आ जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये देखो पूर्ण संख्या के अंदर पूरी की पूरी प्राकृत संख्या आ रही है। पूरी की पूरी क्या आ रही है? प्राकृत संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या के अंदर क्या है, पूर्ण संख्या के अंदर एक प्राकृत संख्या पूरी की पूरी शामिल है। इसलिए ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। तो ये वाली बात क्या है, सत्य। तो ये वाली आपकी सत्य होगी बात। अब देखिए सेकंड वाला, तो ये बात सत्य, इसका आंसर होगा सत्य। सेकंड वाला में क्या देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए मैंने पूर्ण संख्या तो बताई कि पूर्ण कहाँ से होगा, 0 से लेकर अनंत तक। अब देखो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में आपका देखो ये होता है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर अनंत होगा और यहाँ पर माइनस का अनंत होगा। यहाँ पर माइनस में 6 संख्या चलेगी, -1 -2 -3 ऐसे ऐसे करें अनंत, और इधर प्लस में 1 2 3 4 यहाँ पर 5 ऐसे ऐसे करें अनंत। यानी कि पूर्णांक में सभी संख्या होगी, मतलब 0 के पीछे वाले भी अंक होते हैं और 0 के आगे वाले ये भी अंक होते हैं, दोनों के दोनों अंक होते हैं। पूर्णांक में ये सब होता है। पर आपको देखो पूर्ण संख्या का है, पूर्ण संख्या यहाँ से 0 से जो आगे वाली संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या होगी, ये पूर्ण संख्या। तो देखिए लिखा हुआ क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक तो ये सारे के सारे हो गए, सब पूर्णांक है। तो -3 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक पर ये भी हो गया, तो ये एक पूर्ण संख्या कहाँ पर है, नहीं है। पूर्ण संख्या तो यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसलिए ये बात क्या है आपकी असत्य, यानी कि ये बात है आपकी गलत। अब देखिए ऐसे कैसे थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाले में आपका क्या लिख रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि कोई भी संख्या हो जिसे आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए मान लो -2/3 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या आपकी एक परिमेय संख्या है। भले ही माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट्टा में है मतलब क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण क्या, परिमेय संख्या है। बस परिमेय संख्या के लिए क्या जरूरी होता है कि बट्टा में जो हर है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन होती है, बस बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या तो क्या होती है, ये बताया था मैंने, 0 से लेकर अनंत तक, 0 1 2 3 जो भी है, यहाँ से लेकर अनंत तक, तो ये आपकी क्या होगी, पूर्ण संख्या ये होगी। अब देखिए परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या तो माइनस में भी हो सकती है। ये देखो -2/3 है, कुछ भी ले लो आप माइनस में संख्या। तो पूर्ण संख्या तो इससे आगे शुरू हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब ये भी परिमेय संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है, ये तो इसमें माइनस में यानी कि पीछे की तरफ है ही नहीं। तो ये पूर्ण संख्या तो 0 से आगे की संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या होती है। तो इसलिए ये भी आपकी बात क्या होगी, असत्य। ये बात भी क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है पर ये पूर्ण संख्या नहीं है।
पूर्ण संख्या कब हो जाती, अगर ये प्लस में होती तो हो सकती थी, पर माइनस में लेते हैं तो नहीं होगी।